क्या भारत को एक और नया झटका लगने वाला है? क्या सच में 30 जून से कागज के नोट बंद हो जाएंगे, प्लास्टिक के चालू हो जाएंगे और रात में आकर के प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि भाइयों और बहनों कल से आपके कागज के नोट बंद हो जाएंगे, ये नहीं चलेंगे, सिर्फ प्लास्टिक के चलेंगे? तो मैं आज के इस वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, कुछ सवालों के जवाब और कुछ डाउट्स को क्लियर करता हूं। ठीक है, ये जो खबर है ना 30 जून से कागज के नोट बंद होने वाली, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। हर जगह यही खबर है, बहुत जगह जिसका जैसा एल्गोरिदम है उसी को दिखेगी। अब ये मत सोचना कि सर मेरे पास तो ये खबर आई नहीं, हो सकता है आपका एल्गोरिदम, आपकी जो फीड है वो अलग टाइप की हो। ठीक है, आप कॉमेडी वीडियो देखते होंगे, आप न्यूज नहीं देखते होंगे, कोई पढ़ाई वाली देखता होगा, वो आपका सोशल मीडिया की फीड अलग होती है। ठीक है, आरबीआई की एक नई योजना है, ये सच है, इसके थ्रू ये जो कुछ अफवाहें भी हो सकती हैं, कुछ सच भी हो सकता है, इसी को क्लियर करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मेरा काम यही है, हालांकि मेरा प्राइमरी काम इंग्लिश पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको बीच बीच में खबरें देता रहता हूं। अभी आप देखोगे, चलो सोशल मीडिया छोड़ो, आप छोड़ो, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं। इज आरबीआई रिप्लेसिंग पेपर करेंसी विद प्लास्टिक नोट्स फ्रॉम जून 30 2026 चेक डिटेल्स। ये आधा सच और आधा झूठ है, इसको मैं क्लियर करता हूं। उसने साफ साफ नीचे लिख रखा है चेक डिटेल्स, पहली चीज, और दूसरी चीज क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब किसी हेडलाइन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो सच या झूठ नहीं होता, वो सवाल कर रहा होता है। ठीक है, आप उसको सच मत मान लिया करो। अब डिटेल चेक करने से पहले तो आप इस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ोगे, इससे बढ़िया मैं ही समझा देता हूं। आपके पास ना एक पोर्टल होता है, ठीक है, पीआईबी फैक्ट चेक। यहां पर किसी भी एक न्यूज को चेक करते हैं कि इसका फैक्ट चेक करते हैं कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा जो भी न्यूज है जो आप लोगों तक पहुंच रही है, झूठी सच, उसको फैक्ट चेक करने के बाद आरबीआई का ये अनाउंसमेंट है कि देखिए भाई, हमने ऐसा कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है कि हम प्लास्टिक के नोट्स लेके आने वाले हैं, और वो भी 30 जून से। ना तो अभी उन्होंने ये चीज डिसाइड करी है कि हमारे प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं, ठीक है, वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये खबर झूठी है, खबर सच है, लेकिन आधी खबर सच है। इसमें आरबीआई के द्वारा, यहां पर देखो मैं एक और कटिंग दिखाता हूं, यहां पर तो ये फैक्ट चेक करके यहां पर ये मेंशन किया गया, पूरा पढ़ सकते हो कि भाई आरबीआई के द्वारा, यहां पर देखोगे सेवरल सोशल मीडिया पोस्ट आर फॉल्सली क्लेमिंग दैट आरबीआई विल विथड्रॉ पेपर करेंसी नोट्स एंड रिप्लेस देम विद प्लास्टिक करेंसी नोट्स फ्रॉम जून 30। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, फॉल्स न्यूज लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर सारे फैक्ट चेक होते हैं। अब मैं यहां पर मैं आपको बताता हूं बहुत सारी जो न्यूज है प्रॉपर, जो असली वाली न्यूज है। क्या भारत निकट भविष्य में प्लास्टिक मुद्रा शुरू करने पर विचार कर रहा है? क्या आने वाले कुछ समय में प्लास्टिक की करेंसी आ सकती है? तो इसके बारे में पढ़ लो। यहां पर 5 जून 2026 को मौद्रिक नीति समिति, जिसको हम एमपीसी कहते हैं, इसकी बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक, जो भी हमारी सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है, भारत में पॉलीमर करेंसी, केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक, वो भारत में पॉलीमर करेंसी नोटों को प्रचलन में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। देखो गहराई समझो, जो पॉलीमर करेंसी है उसके उसको प्रचलन में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ऐसा भी कोई डिसीजन नहीं है, आप सामने देखो साफ साफ लिखा हुआ, लेकिन यह विचार अभी प्रारंभिक चरण में है। इस पर कोई अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं आया। 5 जून को एमपीसी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने कहा, पॉलीमर नोट पर विचार चल रहा है, हम इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर रहे हैं, देखेंगे कि ये कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। ठीक है, ये अभी प्रारंभिक चरण में है, अभी कोई इसका ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है कि कब से ये नोट आने वाले हैं। ठीक है, चिल रहे हैं। एक चीज और मैं समझा दूं, भारत में इलिटरेसी रेट इतना है, मतलब असाक्षरता, लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं अभी भी, गांव देहात पिछड़े वर्ग, पिछले चले जाओगे अगर कहीं पर, तो अभी भी कुछ लोग अनपढ़ हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उनको बहुत ज्यादा चीजों का सेंस नहीं है, वो लॉजिकल बातों में बिलीव नहीं करते हैं, वो डिग्री धारक हैं लेकिन उनका दिमाग अभी भी थोड़ा सा
पुराने ख्यालातों से चलता है, ठीक है। तो उन लोगों को आप कुछ भी बोल दो, अगर उनको फेसबुक पे आप ये भी बोल दोगे ना कि इस पोस्ट को शेयर करने से आपका काम बन जाएगा और अगर नहीं किया तो आपके घर में किसी की डेथ हो जाएगी, तो वो उसको भी सच मान के शेयर करने लग जाते हैं। इस तरह के हालात हमारे देश में बने हुए हैं। तो यहां पर कोई भी एक फेक खबर अगर फैला देते हो तो उससे थोड़ा सा पैनिक का माहौल बन जाता है, चीजें थोड़ा सा खराब हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक थोड़ा सा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, क्योंकि जनता ज्यादा है, उसमें भी अनपढ़ लोग ज्यादा हैं जिनको कम चीजों का ज्ञान है, तो वो लोग क्या होते हैं किसी भी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। अभी मैंने एक खबर सोशल मीडिया पे देखा होगा आप लोगों ने, एक गाय चक्कर लगा रही थी धूप में, गर्मी आप देखो 44-45 डिग्री तापमान में, अगर कोई जानवर बीमार हो गया है तो कोई बीमारी है उसको, कोई परेशानी होगी, वो एक खेत के चक्कर लगा रही है, तो 4-5 दिन से लोग उसको चमत्कार समझ के उस गाय को कोई रोक नहीं रहा है, पानी नहीं पिला रहा है, इवन उसकी पूजा करने लग रहे हैं। और जब वहां पर डॉक्टर पहुंचे, सोशल मीडिया पर जब वो वायरल हुई है, तो वहां पर लोग, ठीक है, खुद ही परिक्रमा लगाने लग रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे देश में अगर कोई भी फालतू खबर आप फैला देते हो तो लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको बोल दूं कि नोटबंदी अलग चीज थी। अगर मान लीजिए प्लास्टिक के नोट्स आते भी है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपको सीधे प्लास्टिक के नोट देकर के आपके नोटों को नहीं छीनने वाली है कि भैया पहले 2000 जो 14-15 में जो बंद हुए थे नोट, उसकी तरह वो अनाउंसमेंट नहीं होगा। प्लास्टिक के नोट्स आएंगे भी तो ट्रायल मोड पे आएंगे शुरुआत में, ठीक है। बड़े नोट आएंगे जो 100 के और 500 के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नोट चलता है उसी के नकली नोट बनाने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए उसको रोकने के लिए हम पहला स्टेप लेते हैं, ठीक है ना। तो जब भी प्लास्टिक के नोट आएंगे तो उनको कम मात्रा में इशू किया जाता है और आपसे पैसे छीने नहीं जाएंगे कि आप कागज के नोटों को हमें दे दो। नोट बनाए जाएंगे, उनको आपके मार्केट में पूरा देश में चलाया जाता है, सर्कुलेशन में लाया जाता है, जिससे धीरे धीरे नोट अदला बदली होते हैं। अदला बदली कैसे होती है, इसको हम लोग ग्रेसम्स लॉ कहते हैं। आइए समझाता हूं, ठीक है। जब नए डिजाइन के नोट जारी किए जाते हैं तो फिर पुराने नोटों का क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के दिमाग में। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार अगर हम देखें तो पुराने और नए दोनों तरह के नोट आमतौर पर कुछ समय के लिए या कुछ समय तक साथ साथ प्रचलन में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरह के बंद कर दिए कि ये चलेगा ही नहीं, सब चलेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा, बताता हूं, पुराने नोटों को धीरे धीरे प्रचलन से बाहर किया जाता है जब वे दोबारा जारी करने योग्य नहीं रह जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 10 का सिक्का है, आपने देखा आपके पास दूसरे टाइप का है, आज एक नया सिक्का आ गया। जब वो नया सिक्का आ गया तो ऐसा नहीं कि आपका वाला सिक्का खराब हो गया, वो भी चल रहा है ये भी, लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि नए सिक्के को संभाल के रख लेते हैं और पुराने को चलने देते, ले जा उसको संभाल के। अगर हमें खर्च भी करना है तो हम दूसरा पैसा खर्च कर देंगे, उसको नहीं करते हैं। इसी को ग्रेसम्स लॉ कहते हैं, यानी कि ऐसी करेंसी को अपने पास रखना जो आपको पसंद आ रही है या जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और ऐसी करेंसी को दे देना दूसरों को जो खराब है या जिसकी वैल्यू कम हो गई है, ठीक है ना। सिक्के में वैल्यू कम होती है, कागज के नोट में कोई वैल्यू कम नहीं होती है, बस देखने का अंतर होता है। ऐसे ही अगर प्लास्टिक के नोट आ गए तो जो प्लास्टिक के नोट है ना, वो आप लोग रखना शुरू कर दोगे और कागज के नोट्स को बाहर करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पुराने नोट होते हैं वो नए नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर देते हैं, यानी कि जो नए नोट होते हैं वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं करते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो पुराने नोट होंगे, जो कागज के नोट होंगे, वो सीधे सीधे जाते जाएंगे सरकार के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास, यानी कि आरबीआई के पास। धीरे धीरे वो आरबीआई के पास जाएंगे। उसमें से कुछ नोट ऐसे होंगे जो चलने लायक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो चलने लायक नहीं होंगे, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं, फिर आपके पास प्लास्टिक के नोट। तो अगर ऐसा होता भी है ना, तो भाई प्लास्टिक के नोट आप तक कब पहुंच जाएंगे, कब मार्केट में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके फायदे नुकसान भी बता देता हूं। पहली चीज यहां पर लिखा है कि प्लास्टिक के नोट्स अगर इंडिया में आते हैं तो इसका फ्यूचर क्या होगा भाई, फ्यूचर ऑफ इंडियन करेंसी। एक तो कागज का नोट है तो स्ट्रांग होगा, सिक्योर होगा और सस्टेनेबल होगा, लंबे समय तक चलेगा। यहां पर एक चीज और लिखी है, इको फ्रेंडली। अब हालांकि इसमें अगर प्लास्टिक यूज किया गया है तो ये इको फ्रेंडली कैसे है सर, क्योंकि इको फ्रेंडली हर वो प्लास्टिक है जिसको हम फेंकते नहीं है, और कभी कोई नोट में लगी हुई प्लास्टिक को फेंकने नहीं जा रहा है। समझ रहे हो भाई, आपके पास प्लास्टिक का नोट है, आप कूड़े में थोड़े डाल दोगे, तो उससे तो हमारा इकोसिस्टम खराब होने से रहा, वो तो सेफ है, उससे दिक्कत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लंबे समय तक चलने वाला है, पानी में भीगेगा नहीं, और सिक्योरिटी थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। कुछ मेजर चैलेंजेस हैं कागज के और प्लास्टिक के नोट्स का, वो मैं यहां पे बता देता हूं। नोट्स वियर आउट क्विकली, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। कागज के नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलेंगे।
ठीक है। हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये कपास से बनता है, ये कागज बहुत ही महंगा होता है, इसको बनाने में कॉस्ट ज्यादा आती है। प्लास्टिक के जो नोट्स हैं इसमें कॉस्ट कम आएगी। ठीक है। काउंटर फीटिंग एक वर्ड होता है इंग्लिश में, आपको मैं पढ़ाता रहता हूं। काउंटर फीट का मतलब होता है नकलीपन, जालीपन, यानी कि जाली नोट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कागज के नोट में आसानी से बन जाता है। प्लास्टिक के नोट्स में इजीली आप जो है नोट नहीं बना सकते, नकली नोट। ठीक है। तो इसके कंसर्न को देखते हुए भी प्लास्टिक के नोट्स को बढ़ावा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत में आज भी कितना भी कैशलेस हो गया है, कितना भी डिजिटल हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में कैश की डिमांड हमेशा रहती है। ये एक तस्वीर आपने देखी होगी, इस तरीके को 500 का और 2000 का नोट पुराना, ये उस समय की तस्वीर है जब नोटबंदी हुई थी। तो अगर भारत सरकार कभी ऐसा अनाउंस करती भी है ना, तो इस तरह के हालात आपको देश में देखने को नहीं मिलेंगे प्लास्टिक के नोट्स के लिए। कुछ इस तरह से एक राजपत्र घोषित, मतलब जो राजपत्र होता है वो एक इशू होता है, ठीक है, सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और वो डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। आप तक कब नोट पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें जरा सा भी किसी भी आवाम को, जनता को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, बेसिकली। तो ये चीज है। अब इसके साथ साथ ये वीडियो तो यहीं तक हो गया। इसका कंक्लूजन इतना ही है कि जो 30 जून से नोट आने वाले हैं, ये खबर पूरी तरह से झूठी है, नकली है, ठीक है, फेक है, फॉल्स है। और हाँ, ये है कि फ्यूचर में प्लास्टिक के नोट्स आने वाले हैं, आ सकते हैं। इस पर अभी विचार चल रहा है और इसका भी कोई फाइनल अभी डिसीजन या ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। जाते जाते मैं एक दो चीजें और बता दूंगा। आपका क्या कंसर्न है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है, जो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हमारे ओपन स्टडी ऐप पर और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। ओपन स्टडी ऐप पर डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। इसके साथ साथ अगर आप स्किल्स सीखना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई टूल्स का यूज करना, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, इन सब के लिए हमने एक एआई कोर्स बनाया है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने स्किल कोर्स का नाम दिया है ओपन स्टडी स्किल कोर्स। जाकर के ज्वाइन कर लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, घर बैठे स्किल सीख लोगे, बिना स्किल्स के आजकल कोई जॉब नहीं देता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप सीख करके छोटी मोटी जॉब आराम से कर सकते हैं और उससे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं और आप अपना जो भी प्राइमरी काम है वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्किल कोर्स मैं आप सभी को ओपन स्टडी ऐप पर सजेस्ट करता हूं। अगर आपका मन है, आप लोग तो स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो स्किल कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे।